बरामदे में सीढ़ियों में टू वे स्विच का उपयोग करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि बरामदे के अंदर अगर आप दोनों साइड से कंट्रोल नहीं करते तो मान लीजिए आप एक साइड से दूसरे साइड करोगे तो गिरने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि आप बरामदे में बीच में दोनों साइड में जो रूम्स होते हैं या द्वार होते हैं वहां पर स्विच का इंस्टॉलेशन करना होता है। अंधेरे वाले स्थानों पर स्विच और स्पेल का उपयोग करना चाहिए। यानी ऐसी जगह पे ज्यादा अंधेरा है वहां पर क्या होना चाहिए, जैसे दरवाजा खुले है ना तो वहां पर लाइट चल जाए, ऐसे स्विच का उपयोग करना है या आपको वहां पर उस स्पेल का उपयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका किचन की वायरिंग करते समय प्रकाश पॉइंट को ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिए कि ताकि कार्य करते समय वर्किंग सतह पर छाया न पड़े। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, बेडरूम में लाइन पॉइंट इस प्रकार हो कि पॉइंट को गेट से कंट्रोल किया जा सके। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप वायरिंग करते समय आपको या लेआउट बनाते समय आपको ध्यान रखना है। चलते हैं। अच्छा, और क्या नियम है इसके जो आपको ध्यान रखना है? जैसे बाथरूम में लाइटिंग पॉइंट सीलिंग टाइप होना चाहिए, यानी छत से लटके हुए जो पॉइंट्स आते हैं ना उनका उपयोग आपको यहाँ करना है। तो इसका स्विच बाथरूम से बाहर स्थित होना चाहिए। यदि अंदर होगा तो क्या हो सकता है, वहाँ नमी के कारण वो स्विच खराब हो सकते हैं, या आप गीले हैं और अगर स्विच को छूते हैं तो वहाँ आपको करंट लगने की संभावना है। तो इसलिए आपको वहाँ स्विच कहाँ रखने हैं, आपको बाहर रखने हैं। यदि स्विच बाथरूम में स्थापित किया जाता है तो इंसुलेटेड रॉड वाली स्विच का उपयोग करना है। यानी अगर आपको ऐसा है कि जो स्विच है वो बाथरूम के अंदर ही स्थापित करना है तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो धागे वाली जो इंसुलेटेड धागे वाले स्विच आते हैं जिसको खींचने पर आपके डिवाइसेस चालू हो जाते हैं तो वो वहां पर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है ना। और इंसुलेटेड कोड वाले स्विच का उपयोग करना है ना। और स्विच को क्या आता है, आपको ऊंचाई जो होती है एक निश्चित ऊंचाई तक आपको इंस्टॉल करना होता है ताकि शावर में नहाते हुए व्यक्ति को लाइटिंग पॉइंट के संपर्क में ना आए, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, इसमें आपको रिकमेंड किया जाता है कि सभी सीढ़ियां, है ना, पोर्च या कारपोर्ट या बरामदे में पर्याप्त लाइटिंग हो, है ना, जिनकी स्विच परिसर के अंदर स्थापित हो। यदि स्विच परिसर के बाहर लगाए जाते हैं वहां पर क्या करना है, हमें वेदर प्रूफ स्विच जो है उनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, बाहरी लाइट फिटिंग के लिए वाटर प्रूफ लाइट फिटिंग का उपयोग करना चाहिए आपको। सॉकेट आउटलेट से रिलेटेड क्या नियम है वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो सॉकेट आउटलेट सभी प्लग और सॉकेट आउटलेट 3 पिन टाइप होने चाहिए, है ना। 2 पिन टाइप के आपको सॉकेट आउटलेट का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। केवल 3 पिन 6 एम्पीयर सॉकेट आउटलेट का ही उपयोग लाइट और पंखे के सर्किट में करना चाहिए। सॉकेट आउटलेट की फर्श से ऊंचाई लगभग आपकी 1.3 मीटर या बोल सकते हो आप, या 130 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, है ना। यदि सॉकेट आउटलेट बच्चों की पहुंच में है तो सॉकेट आउटलेट की ऊंचाई आपको, है ना, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो सॉकेट आउटलेट लगेंगे वो आपको ध्यान रखना है कि शटर टाइप या इंटरलॉक टाइप के जो सॉकेट आउटलेट आते हैं जिसमें बच्चे उंगली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आगे क्या हो जाता है उसमें इंटरलॉक होकर आगे शटर आ जाता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप नीचे जमीन के से नीचे अगर आप लगा रहे हो तो 25 सेंटीमीटर पे लगाना है, और कौन से यूज करना है, शटर या इंटरलॉक टाइप के सॉकेट आउटलेट का उपयोग करना है। जहाँ 16 एम्पीयर से अधिक रेटिंग के सॉकेट आउटलेट की आवश्यकता हो वहां पर आपको क्या करना है, स्विच जो है डबल पोल स्विच का उपयोग करना है। नेक्स्ट है अलमारी, पुस्तक सेल या घड़ी व बेड आदि के समीप 3 पिन 6 एम्पीयर सॉकेट आउटलेट का उपयोग करना चाहिए। किचन की साइज के अनुसार 1 या 2, है ना, 3 पिन 16 एम्पीयर सॉकेट आउटलेट का उपयोग आपको करना होगा, जो कि हॉट व अन्य उपकरणों के लिए उपयोग किए जाते हैं। डाइनिंग रूम में, बेडरूम, लिविंग रूम और स्टडी रूम में आवश्यकता होने पर कम से कम 3 पिन 16 एम्पीयर सॉकेट आउटलेट स्थापित करने चाहिए।
और बाथरूम में 130 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई पे सॉकेट आउटलेट नहीं करना इंस्टॉल करना चाहिए, है ना। मल्टी प्लग एडेप्टर का उपयोग से एक सॉकेट आउटलेट से एक से अधिक उपकरण नहीं चलाने चाहिए। ये आपको कुछ नियम ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किस किस जगह पर आपको कितने कितने पॉइंट्स आपको वहां लगाने मिनिमम लगाने होते हैं। वो देखिए, जैसे बेडरूम में 2 से 3 आपको 6 एम्पियर के आउटलेट लगाने हैं, यानी सॉकेट आउटलेट लगाने हैं, और 16 एम्पियर के आपको एक सॉकेट आउटलेट लगाना है, ठीक है। लिविंग रूम के अंदर भी 2 से 3, और यहाँ पर आपको 2 सॉकेट आउटलेट 16 एम्पियर वाले लगाने हैं। किचन के अंदर आप 2 लगा सकते हो और यहाँ पर 1 लगाना है आपको, है ना। डाइनिंग रूम के अंदर 2 लगाना है और यहाँ पर ये 1 लगाना है। गैराज में आपको एक एक दोनों लगाने हैं, है ना। रेफ्रिजरेटर में आपको 16 एम्पियर वाला ही यूज करना है, और एयर कंडीशन के लिए भी 16 एम्पियर वाला ही सॉकेट का यूज करना है ना। तो बाथरूम वगैरह में, है ना, तो ये सॉकेट आउटलेट आप इसमें देख सकते हो कि कहाँ पर कितने लगाने होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप जब भी लेआउट डायग्राम बनाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, फैन के टाइम आपको क्या क्या नियमों का ध्यान रखना है, तो पंखे की वायरिंग सीलिंग द्वारा की जानी चाहिए, यानी फैन को आपको डायरेक्ट स्विच से वायर ले जाके नहीं देना है। आपको क्या करना है, पहले स्विच को सीलिंग रोड से कनेक्ट करना है, और सीलिंग रोड से कनेक्शन आपको फैन में देना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें। स्विच के बाद रेगुलेटर जोड़ना चाहिए, स्विच से पहले कभी भी रेगुलेटर नहीं जोड़ना चाहिए। पंखे को हुक और शेकल द्वारा लटकाया जाना चाहिए, और हुक और शेकल के बीच आपके इंसुलेटर लगा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि काले काले रंग के आपके जहाँ हुक होता है, जहाँ हुक से ये आप इसको पिरोते हो, वहां पर एक काले काले इंसुलेटर रबड़ के लगे हुए होते हैं, तो वो इंसुलेशन का काम करते हैं आपके। पंखे की फर्श से ऊंचाई आपकी लगभग 2.75 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी लगभग आपको 2.75 मीटर ही आपको पंखे की ऊंचाई रखनी है ना। इससे कम भी नहीं रखनी है और इससे अधिक भी नहीं रखनी है आपको। फ्लेक्सिबल कोड की कंडीशन में आपको क्या करना है, लंबे डोरी का उपयोग निम्न कारणों के लिए करना चाहिए। कहाँ कहाँ इसका उपयोग करना चाहिए आपको, लटकने वाले सहायक उपकरण के लिए, जैसे फैन वगैरह के कनेक्शन सीलिंग रोड से करने हैं आपको, तो वहां क्या यूज करोगे आप फ्लेक्सिबल केबल का यूज करोगे। आपकी जैसे ट्यूबलाइट से उसका सीलिंग रोड से कनेक्शन करने के लिए भी आप इसका उपयोग करोगे। लटकाने वाले सहायक उपकरण के लिए इसका उपयोग करना है। फिक्सेचर की फायरिंग के लिए इसका उपयोग करना है। गतिशील और हस्त प्रचालित उपकरणों के कनेक्शन के लिए, है ना, जैसे ड्रिल मशीन हुई, प्रेस हुई, है ना, ये क्या है, हाथ से चलते हैं और मूवेबल आपके उपकरण है, तो इनके लिए आपको फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग करना है। लंबे डोरी का उपयोग निम्न कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए। कहाँ नहीं करना चाहिए, फिक्स वायरिंग की जगह, है ना, फिक्स जगह इसका उपयोग फिक्स वायरिंग की जगह नहीं करना चाहिए, इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं करना चाहिए, है ना, कि भाई यहाँ पर फिक्स वायरिंग में लगा के मैं फ्लेक्सिबल वायर डाल देता हूँ, तो वहां पर आपको ये चीज नहीं करनी। जहाँ केबल किसी दीवार या छत या फर्श से छिद्र से गुजर रही है, वहां पर भी आपको फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग नहीं करना है। कंसील्ड वायरिंग में इसका उपयोग नहीं करना है, और परमानेंट वायरिंग में इसका उपयोग आपको इसमें नहीं करना है। अच्छा, वायरिंग स्थापन से संबंधित नियम, और क्या क्या नियम है इसके, तो देखिए इसके अंदर देखते हैं। मुख्य शाखा वितरण पटों की फर्श स्थल से 2 मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। यानी आपका जो मेन बोर्ड होता है आपका, या आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, यह इसका मतलब क्या है आपका, मुख्य और शाखा वितरण, यानी जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जहां पर शाखाएं वितरित हो रही है, बट रही है, वहां पे जो आपका आप बोर्ड लगाते हो, जैसे एमसीबियां लगाने के लिए या मेन स्विच आपको लगाने के लिए जो बोर्ड लगा रहे हो, वो फर्श से 2 मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जो बोर्ड होगा वो हमेशा इतनी ऊंचाई पे होना चाहिए जो आराम से किसी भी व्यक्ति के हाथ पहुंच के उसको ऑन ऑफ कर सके, है ना। क्योंकि अगर ज्यादा ऊंचाई पे आप लगा दोगे तो उससे क्या होगा, मान लीजिए किसी कारण से एमसीबी डाउन हो गई, है ना, फॉल्ट के कारण हो गई, तो आप वहां पहुंच ही नहीं पाओगे उसको वापस करने के लिए, है ना। मगर इतना ध्यान होना चाहिए कि ज्यादा भी नीचे नहीं लगाना है कि बच्चों के हाथों में आ जाए। तो आपको इसमें मिनिमम आपको ये ध्यान रखना है कि 2 मीटर की ऊंचाई वहां पर आपको से अधिक ऊंचाई आपको नहीं रखनी है। अच्छा, इसके सामने 1 मीटर की स्थान खाली होना चाहिए, ताकि वहां पर 1 मीटर तक व्यक्ति आराम से खड़ा होकर, वहां पर मान लीजिए किसी को कोई फॉल्ट आया है तो वायरिंग फॉल्ट ढूंढने में वहां पर,
है ना, टेस्टिंग करने में वहां पर अपने उपकरणों को लगा सके। तो ये ध्यान रखना कि वहां कम से कम 1 मीटर का वहां पर गैप होना चाहिए उसके सामने। सभी प्रकार के स्थानीय स्थायी फर्श से 2.25 मीटर से कम ऊंचाई पर नहीं होने चाहिए। यानी आपको ऊपर बताया था ना, जितने भी आपको प्रकाशीय स्विच वगैरह लगाने हैं प्रकाश सर्किट के लिए, है ना, ये फैन सर्किट के लिए, वो आपके फर्श से कितनी ऊंचाई पे होने चाहिए? 2.25 मीटर से कम ऊंचाई पे नहीं होने चाहिए। कुंजी फर्श तल से, अच्छा सॉरी, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। प्रकाश से स्थायी से मतलब यहाँ पे आपके लाइटिंग पॉइंट से है, यहाँ पर है ना, लाइटिंग पॉइंट है जो आपका जैसे कि होल्डर है ना, सो जिसके अंदर आपके लाइट लगती है या आपका बल्ब लगता है, वो आपके फर्श से 2.2 मीटर ऊपर होना चाहिए। और जो स्विच हो है वो फर्श से 1.3 मीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए। ठीक है ना। और आवश्यकता अनुसार सॉकेट ये आपको पहले बता ही चुका हूँ मैं कि लगभग 0.25 मीटर हाइट पे लगाना चाहिए अगर आप नीचे लगा रहे हो आप सॉकेट आउटलेट को। और बाकी वैसे नॉर्मल जो हाइट होती है इसकी 1.3 मीटर होती है। छत छत के पंखे की तल रेखा और फर्श के बीच मुक्तांतर लगभग आपका 2.4 मीटर, यानी फर्श से आपके जो फैन की ऊंचाई है वो लगभग 2.4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। छत और पंखों के ब्लेड के बीच, है ना, छत और पंखों के ब्लेड के बीच का अल्पत मुक्तांतर आपका 300 mm से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका अ, आपकी छत है, ये आपका फैन लटका हुआ है, तो यहाँ का जो बीच का गैप है आपका, वो आपका 300 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। पृथ्वी तल से केबल की किसी भी वांछित ऊंचाई पर होंगे, लेकिन लकड़ी आवरण या कैपिंग पर टीआरएस का स्थापन करके फर्श से परान्वित होने पर फर्श तल से 1.5 ऊंचाई पर भारी गेज कंडक्ट का होना चाहिए। इसमें अब ये बोलता है कि जो आप वायरिंग इंस्टॉल कर रहे हो किसी भी सीलिंग के ऊपर या किसी भी दीवार के ऊपर, जैसे ये वायरिंग आपकी चल रही है, तो इसकी फर्श से जो ऊंचाई है आपकी वो लगभग 1.5 मीटर से कम ऊंची नहीं होनी चाहिए। और ये आपकी किसमें, कंड्यूट में होनी चाहिए, या आपके लकड़ी की जो पहले कैस्टिंग आती थी उसके ऊपर होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज इसमें यहाँ ये बताता है आपको। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टॉपिक पे अपन कल बात करेंगे इसमें।